हेलो बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, तो उसके जो ग्राफिकल सॉल्यूशन थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपके स्कूल में जो सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता है, कोई टीचर अगर नहीं आया तो उसकी जगह पे किसी और टीचर का अरेंजमेंट लग जाएगा, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर वो वाली जो वैल्यू हमने निकाली है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। याद रखिए, कभी भी जिस इक्वेशन से वो वैल्यू निकाली उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट आंसर ज़ीरो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो वैल्यू है निकाली है जिस इक्वेशन से, उसकी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला होगा स्टेप 1, एक्सप्रेस y in terms of x और वाइस वर्सा। आप x को भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 2, put the value in the सेकेंड इक्वेशन। मतलब सेकेंड इक्वेशन मीन्स जिससे आपने वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन में नहीं, उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है। नाउ जब आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, तो वी विल गेट इक्वेशन इन वन अननोन ओनली। देखिए ये दो स्टेप्स हैं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सो एक ही इक्वेशन से वी कैन कैलकुलेट वन अननोन फ्रॉम वन इक्वेशन। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये इक्वेशंस हैं दो, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है सॉल्व करना है। x प्लस 2y है -1 और 2x माइनस 3y है 12। तो अब मैं पहली इक्वेशन की अगर बात करूं, यहाँ इस वाली इक्वेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -y -1 -2y। ये आपकी वैल्यू है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, और ज़रूरी नहीं था कि हम x की ही वैल्यू निकालते हैं, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू -1 -2y -3y इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ -2 प्लस 4y -3y इक्वल्स टू 12। मैं आपसे कह रहा था कि एक ही वेरिएबल में आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर सॉरी, दिस वुड बी -4y ओनली। तो -2 -7y -2 -7y इज इक्वल्स टू 12 -7y इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब y की वैल्यू अगर -2 आ गई है तो हमने x जो लिया था वो बोला था x इज इक्वल्स टू -1 -2
2y और y की वैल्यू आ गई -2, तो यानी -1 -2 इंटू -2, तो ये हो गया -1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो आएगा आपका x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ये प्रूव करना है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू हम y पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ये वाली इक्वेशन कौन सी है? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 है हमारे पास, जहाँ मैं y की वैल्यू पुट करूँगा। तो x प्लस 3y की वैल्यू है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15। तो x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 15, 7x इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा 15 प्लस 6, इसका मतलब 7x इज इक्वल्स टू 21, और 7x इक्वल टू 21 का मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब 2x माइनस 2 हमने y लिया था, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4। तो इसका जो सॉल्यूशन आया हमारे पास वो आया x इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशंस का। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई को अब की बार हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 3x को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 2y, और x की वैल्यू आ सकती है 8 माइनस 2y अपॉन 3। ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ पहली इक्वेशन में। तो 2 इंटू 8 8 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस y बराबर 5। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अभी मैं नहीं भेज सकता 3 को, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 16 माइनस 4y प्लस 3y। अब इस 3 को भेज दूंगा इक्वल्स टू 15। 16 minus y is equals to 15, and y would be equals to 16 minus 15. कितना आ गया? 1 आ गया है। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू क्या पुट किया था? 8 माइनस 2y अपॉन 3। x की वैल्यू हमने ली थी तो 8 माइनस 2 अपॉन 3 यानी कि 6 अपॉन 3 दैट मीन्स 2। आंसर x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1।
क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई नंबर या कोई वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हम x और y की जगह वो वाली वैल्यूज पुट करेंगे। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। तो नाउ व्हाट वी विल डू, तो a की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ b प्लस 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। तो a की जगह करेंगे b प्लस 2 प्लस b कितना के इक्वल 4 के इक्वल। तो 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 2b इज इक्वल्स टू 2, दिस गिव्स b इज इक्वल्स टू 1। b इज इक्वल्स टू 1। नाउ a इज इक्वल्स टू b प्लस 2 आया था, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो a इज इक्वल्स टू आ गया आपका 3 आंसर। नाउ इसके जो सॉल्यूशन बना हमारे पास वो आया a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो था आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।